कि 5 चीज़ें भूल कर भी किसी दूसरे को ना दें, इससे आती है घर में भयंकर गरीबी। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए और ना कभी किसी के साथ शेयर करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि चली जाती है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। दिवाली का त्योहार सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना से जुड़ा महापर्व है। इसमें हम अपने दोस्त रिश्तेदार को उपहार देते हैं, उनकी सुख और समृद्धि की कामना करते हैं माँ लक्ष्मी से। मगर कई बार नासमझी की वजह से हम कुछ ऐसा चीज़ उन्हें उपहार में दे देते हैं जो आपके धन और संपत्ति में वृद्धि करने की बजाय आपको आर्थिक तंगी की तरफ ले जाती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि दिवाली के अवसर पे किसी को भी क्या-क्या चीज़ें नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे घर की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिवाली के दिन या किसी भी दिन किसी को भी रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई कितना अपना क्यों ना हो, उपहार में नहीं देना चाहिए या ऐसे भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ पल्लवी और मेरे चैनल नेचुरल पल्लवी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले झाड़ू। झाड़ू जो होता है ना, वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ-साथ सुख समृद्धि और खुशहाली लाती है। इसलिए कभी भी किसी को भी झाड़ू नहीं देना चाहिए। झाड़ू देने से क्या होता है ना, हमारे घर की जो लक्ष्मी होती है ना, झाड़ू के साथ-साथ उस व्यक्ति के पास चली जाती है। तो इसीलिए भूल के भी किसी को भी, आप दिवाली हो या ऐसे भी, किसी को झाड़ू अपने घर का नहीं देना चाहिए, गिफ्ट में झाड़ू नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़ है पत्नी के द्वारा बचाया गया धन। जीवन में आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए पत्नी द्वारा बचाया गया धन ही काम आता है। इसलिए कभी भी किसी को भी अपनी पत्नी के द्वारा बचाया गया धन, यानी जो पत्नी लोग होते हैं ना, पैसे देते हैं शॉपिंग के लिए, घर खर्च के लिए, तो उसमें से बहुत सारी पत्नियाँ होती हैं जो कि बचा के जमा करके रखती हैं। तो वो पैसे कभी भी आप अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, मित्र या सगे संबंधी को नहीं देना चाहिए। तीसरी चीज़ है आभूषण। किसी को भी अपनी पत्नी या बहन या माँ का आभूषण या जो कपड़े वो लोग पहनते हैं, जो अब आभूषण वो लोग पहनते हैं, वो उधार नहीं देना चाहिए या उपहार में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से ना आपके घर का सुख समृद्धि, धन, ऐश्वर्य सब उस आभूषण के साथ चला जाता है और आपके भाग्य पे ना बुरा असर पड़ता है। चौथा चीज़ है घड़ी। घड़ी जो होता है ना, घड़ी अच्छे या फिर बुरे भाग्य से जुड़ा होता है, इसलिए कभी भी किसी को घड़ी नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपका जो भाग्य है ना उस व्यक्ति के पास चला जाता है और आपके जीवन में ना बुरा असर पड़ता है। तो इसीलिए घड़ी भी किसी को उपहार में नहीं देना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे दिवाली पर किसी को भी उपहार में ना जूते चप्पल नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि देने वाले और लेने वाले दोनों के जीवन में ना दरिद्रता आ जाता है और सुख शांति ख़त्म हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी किसी को आप कुछ उपहार दे रहा ना, तो दिवाली हो या ऐसे भी किसी को जूता चप्पल नहीं देना चाहिए। ख़ास करके दिवाली पे ध्यान रखिएगा कि दिवाली पे जूता चप्पल गिफ्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद दिवाली पे ना रुमाल जो होता है, रुमाल, हैंकी और इत्र यानी परफ्यूम, ये दोनों चीज़ ना भूल के भी अपने दोस्त, मित्र किसी को भी गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। अगर इसे आप गिफ्ट करते हैं, उपहार में देते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि आपकी कुंडली में शुक्र जो ग्रह होता है वो कमज़ोर होने लगता है। इत्र को सुख का कारक माना जाता है, तो किसी को भी इत्र देने का मतलब अपने सौभाग्य में उसी दिन से दरिद्रता को लाना होता है। तो इसीलिए इत्र भी किसी को नहीं देना चाहिए। दिवाली के दिन भूल के भी लोहे या कांच की जो बर्तनें होती है, वस्तुएं होती हैं, तो कांच या लोहे से बने कोई भी सामान किसी को नहीं देना चाहिए। इसी कारण से आपके घर में
राहु और केतु का वास होता है और आपके घर से लक्ष्मी नाराज़ होके चली जाती है। तो दिवाली के दिन ध्यान रखें कि काँच की वस्तु जो है, लोहे की वस्तु है, वो किसी को भी उपहार में नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटी-छोटी चीज़ें थी जिसे हमें दिवाली के दिन ध्यान रखना चाहिए, या ऐसे भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर की चीज़ें ना दें, बाकी चीज़ें आप दे सकते हैं। उसके अलावा खाने-पीने का सामान भी, मिठाई वगैरह दिवाली पे दे सकते हैं। अपना पहना हुआ कपड़ा नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप नया कपड़ा खरीद के दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।